शरीफ खानदान के उनका एक सुपुत्र जो है डिफॉल्ट कर गया। बार बार अपनी हर तकरीर में दावा करने वाले कि जनाब मुल्क जो है डिफॉल्ट होने लगा था, हमने डिफॉल्ट होने से बचा लिया, मुल्क डिफॉल्ट होने लगा था, हमने डिफॉल्ट होने से बचा लिया, इतने अपना पुत्र डिफॉल्ट कर गया। सर नवाज साहब, नवाज शरीफ साहब के साहबजादे वो जनाब डिफॉल्ट हो गए, दिवालिया निकला है उनका। खबर ये है कि बेसिकली इनका ये जो दिवालियापन का जो हुक्मनामा था 29 अप्रैल का जारी हुआ है, लेकिन खबर जो है वो कल रात को हुई। हम लोग तब तक अपना वीलॉग रिकॉर्ड कर चुके हुए थे तो उसको हम डिस्कस नहीं कर सके। तो मामला जो है वो टैक्सेशन का है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी मैं जो है वो टैक्स और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के टैक्स जो है वो मैं नहीं पे कर सकता, तो इसलिए वो डिफ़ॉल्ट कर गए। अब आम तौर पे हमारे यहाँ जो है वो डिफ़ॉल्ट करना है, दिवालियापन जो है ये इसी तरह लिया जाता है कि लुट गए, पुट गए, बेड़ा गर्क हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। वहाँ पे इस तरह नहीं होता। वहाँ पे बेसिकली ये होता है कि जनाब मेरे पास जो है वो रिसोर्सेज नहीं है पैसे देने के, तो बैंक्स जिनसे मैंने लोन लिया मैंने इनको मेरे लाओ, इन्होंने मेरे पीछे ना लुआओ, इन्होंने इनसे कहा जी मैं पैसे नहीं मैं दे सकता, तो ये मुझसे अपने रकम का तकाजा करना बंद कर दें। तो बेसिकली इसलिए लोग जो है वहाँ पे डिफ़ॉल्ट करते हैं। हाँ, उसका नुकसान ये होता है कि 1 साल तक आप जो है वो कंपनी के डायरेक्टर नहीं रह सकते। आप आइंदा किसी बोर्ड के अंदर जो है फ़िलहाल आप 1 साल तक डायरेक्टर नहीं रह सकेंगे। आपके ऊपर बार बार जो है वो सवाल किए जाएंगे कि आपने जो है वो किस तरह आप डिफ़ॉल्ट कर गए, इस हद तक होता है। लेकिन एक और सवाल जो बहुत ज़्यादा हो रहा है वो ये है कि बार बार अपनी हर तकरीर में दावा करने वाले कि जनाब मुल्क जो है डिफ़ॉल्ट होने लगा था, हमने डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया, मुल्क डिफ़ॉल्ट होने लगा था, हमने डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया, इतने अपना पुत्र डिफ़ॉल्ट कर गया। तो फाइनेंशियल मतलब जो हैंडलिंग्स हैं वो कितनी को तगड़ी हैं, इसके ऊपर भी सवाल उठ रहा है कि ये खबर आई भी तो इतनी लेट किस तरह आई। मतलब वहाँ पे तो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, ये खबर क्या डिलिबरेटली छुपाई गई कि कल रात को जो एकदम ये ब्रेक हुई है। इमरान खान साहब अपने बच्चों को भी तो बुलाएं, सलमान और कासिम को भी तो बुलाएं बाहर से, उनको भी तो कहें कि आएँ यहाँ पे आके इसी एहतजाज में शिरकत करें। आखिर उनके अब्बा जी की रिहाई के लिए हो रहा है सब कुछ, तो ये फैक्ट है। बिल्कुल, अगर बुशरा बीबी, मैंने तो कहा था बुशरा बीबी जो है वो उनको आना चाहिए था, और बुशरा बीबी एक मुतहरिक रोल अदा कर रही हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर बच्चों को भी तो आना चाहिए। सलमान और कासिम भी तो आए, उनके वालिद साहब के लिए हो रहा है सब कुछ। तो ये तहरीकें जो है ना वो बच्चे भी तो जो है वो अपना रोल अदा करते हैं ना, और उनको मेरा ख्याल में बिल्कुल अपना एक रोल अदा करना चाहिए। दिस इज़ नॉट अबाउट पॉलिटिक्स, ये तो पॉलिटिक्स की तो बात ही नहीं है ना। जिस तरह ये लोग खुद ये बात कहते हैं कि बुशरा बीबी जो कुछ कर रही है वो पॉलिटिक्स नहीं कर रही, वो तो बेसिकली अपने हस्बैंड की रिहाई के लिए कर रही है। बिल्कुल वैलिड है, मेरा ख्याल में बिल्कुल ठीक है। मैं नहीं समझता वो पॉलिटिक्स कर रही हैं अपने हस्बैंड की रिहाई के लिए। कलसूम बीबी भी करती थी, और नुसरत भुट्टो, खैर वो तो बाकायदा तौर पर नुसरत भुट्टो तो इलेक्शन भी लड़ी, पॉलिटिक्स में आ गई थी वो, तो आना चाहिए। इसकी वजह एक इंप्रेशन है ना, जिस तरह थोड़ी देर पहले मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि जी मरियम नवाज को यहाँ पे होना चाहिए था, मैं कह रहा था ना, उसकी वजह ये थी कि एडमिनिस्ट्रेटिवली आप जब पूरा आपका सूबा जो है वो स्मॉग के अंदर घिरा हुआ है, तो उसकी जो चीफ एग्जीक्यूटिव है शी शुड बी इन द प्रोविंस। इसी तरह अगर आप एक तहरीक चला रहे हैं और जिस शख्स के लिए चलाई जा रही है तो उसके बच्चों को यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि अगले के बच्चे, अगले भी तो एक दफ़ा सवाल करते होंगे ना कि जब मेरे बच्चे को लाठी पड़ती है, मेरा बच्चा उठा के जेल में फेंक दिया जाता है, मैं उसके लिए बार बार जो है मजिस्ट्रेट के और थानों के और जेलों के मैं चक्कर लगाऊं या लगाती रहूं, माँ या बाप जो है वो चक्कर लगाता रहे, तो फिर लीडर के बच्चे भी तो इत्थे ही आन, लीडर के बच्चे कितने गए? तो दैट्स अ वैलिड पॉइंट, बिल्कुल होना चाहिए और लीड करना चाहिए। मेरे ख्याल में कासिम और सलमान अगर यहाँ पे आए तो इनकी तहरीक जो है उसको एक जान मिलेगी। मेरे ख्याल में उनको बिल्कुल आना चाहिए यहाँ पे। पाकिस्तानियों से अपील, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पिछले 1.5 साल से फंडिंग के शदीद मसाइल का सामना है। फंडिंग रिजर्व फंड रेजिंग वेबसाइट, उसका एड्रेस दिया हुआ है। 24 नवंबर की फाइनल कॉल से पहले ज़्यादा से ज़्यादा अफराद को इस वेबसाइट के जरिए फंडिंग की तलकीन करें और हकीकी आज़ादी के जद्दोजहद में अपना हिस्सा डालें। अजहर मशवानी साहब, मैं आपको एक तजवीज़ देता हूँ, बड़ी अच्छी तजवीज़ है, गौर से मेरी बात ना गौर से सुनिएगा। और भाई वो शहबाज गिल जो बैठ के 20, 25, 30 हज़ार डॉलर या 35 हज़ार डॉलर बनाता है महीने का, उसे क्या पीटीआई के फंड में डाले? उसे कहे ना सारा पैसा उधर डाले। वो किस चक्कर में पैसे कमाई जा रहा है? वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम इस्तेमाल कर करके हज़ारों डॉलर कमाई जा रहा है, उसे कहे पार्टी के फंड में डाले। इस वक्त पीटीआई को इन पैसों की ज़रूरत है। मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो खाली प्लॉट तो नहीं है ना, कोई भी आके उसके ऊपर कब्जा कर ले और बैठ के झुग्गी बना ले अपनी। तो पीटीआई को अगर वो इस्तेमाल कर रहा है, वो इतने डॉलर छाप रहा है, तो अगर आपको पैसों की ज़रूरत है तो उसे कहें ये सारे पैसे इधर ट्रांसफर करें। पीटीआई का अकाउंट नंबर लें, मैं आपको खुद बताता हूँ, पीटीआई का अकाउंट नंबर लें, जो भी आपका ये पाकिस्तान के अंदर या बाहर अमेरिका में भी हो सकता है, आप लोगों ने फंड रेजिंग के लिए अकाउंट खुला हो, उसे कहें अपने यूट्यूब अकाउंट के अंदर ना इस अकाउंट नंबर को ऐड करें, और वो जो पैसे बनाता है बनाए, उसको मोनेटाइज रखना है, मोनेटाइज करिए, सारे पैसे उधर ट्रांसफर करवाएं, सारे के सारे। ये यूट्यूब से, टिकटॉक से, ट्विटर से, जहाँ जहाँ पे इसने पैसों के ये जो काम खोला हुआ है ना, ये सारे पैसे वहाँ पे ट्रांसफर करवाएं,
आपकी ज़रूरत है वर्करों को, यहाँ पे प्रॉब्लम पड़ी हुई है, 5-5-10 हज़ार बंदा कहाँ से आना है, इन्हीं पैसों से मंगवाएं, क्यों नहीं मंगवाते? हमें देख रहे हो शहबाज गिल को किस तरह आग लग दी है।